अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप कि आप लोग ठीक ठाक बहुत खुश और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि वाकई ही ठीक हैं, क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब थी, जिसकी वजह से दिल नहीं कर रहा था कि कोई भी वीडियो बनाऊं या अपलोड करूं। तो मैंने कहा नहीं, इस तरह नहीं चलेगा। तो फिर मैंने कहा थोड़ा सा मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि इस तरह तो हिम्मत बंदा हार ही जाता है अगर कहे कि चलो आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इसी तरह करते करते मेरे जो चैनल में ना 7 माह का गैप आ गया था वीडियोस में। मैंने वीडियोस बनाना बिल्कुल छोड़ दी थी। अब मैंने फिर आप देख ही रहे होंगे कि काफ़ी अरसे बाद फिर स्टार्ट किया है। तो अब मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं मैंने छोड़ना वीडियो बनाना। अब तो मैंने डेली अपने आप को किया हुआ वादा अपने आप से कि डेली जो है ना मैं वीडियो अपलोड किया करूँगी। तो अगर किसी चलो ख़ास कोई इस तरह की इमरजेंसी में या किसी भी सूरत में ना बनाओ तो वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन छोटी छोटी सी रीज़न की वजह से वीडियो अपलोड ना करूं तो फिर ये है कि ना इस तरह तो फिर नहीं चलेगा ना काम। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने मेडिसिन खाई, थोड़ा सा रेस्ट किया। तो फिर मैंने कहा कि अब वीडियो बनाती हूँ। तो मैं कर रही थी नाश्ता, बच्चों को मैंने करवा दिया था। तो अब मेरी अपनी बारी थी। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ना नाश्ता जो है बादशाहों वाला करना चाहिए। तो आज तो मुझे खुद लग रहा था जैसे मैं बड़ा ना हैवी सा, बादशाहों से मुराद के अच्छा हैवी सा नाश्ता करना चाहिए। तो आज मैंने बहुत हैवी अपनी तरफ से तो किया था, क्योंकि मैं इतना हैवी नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करती। और आलू की भुजिया बनी हुई थी, साथ मैंने अंडे फ्राई लिए थे और साथ घी वाली रोटी थी। पराठा नहीं था ज़्यादा घी वाला या अंदर जो घी लगाया होता है, लेकिन हल्का सा ऑयल मैंने लगाया हुआ था। लस्सी थी और साथ में हाफ़ कप भी मैंने चाय ली थी। तो चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, लेकिन अब मैंने कम की हुई है चाय, क्योंकि गर्मी भी है। तो फिर भी मुझे आज लग रहा था कि मेरा नाश्ता बहुत हैवी है। और मैं बाहर सेन में नीचे ही बैठ के तो नाश्ता कर रही थी हाल में ही। तो साथ में मेरे पैरेट्स जो हैं वो मुझे देख के बड़े खुश हो रहे थे। तो मैंने आपको दिखाए हैं वो भी। तो मैं ना ऐसे ही बैठी, मैंने कहा चलें इसकी भी वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैंने नाश्ता कर लिया यहाँ पे। मैंने ना इसीलिए आपको दिखाया है कि ना नाश्ता जो है ना अच्छे वाला किया करें, क्योंकि अक्सर गर्मी की वजह से खाने को दिल नहीं करता, लेकिन साथ में लस्सी हो, मिल्क शेक हो या कोई भी इस तरह का ड्रिंक हो तो फिर मज़ा आता है नाश्ता करने का। वैसे लस्सी तो वैसे डेली बनती है, लेकिन मुझे ये है कि चलो चाय भी मिल जाए। तो ये पेट्रोल डाल देती है, जो चाय होती है ना वो हम लोगों का पेट्रोल ही है। तो जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालें तो गाड़ी चलती है, इस तरह हम लोग चाय पिएँ तो हम चलते हैं। तो ये अपनी अपनी फैमिली में, कुछ फैमिलीज़ में चाय नहीं भी अच्छी से मुराद के नहीं भी पीते या अच्छा नहीं समझते चाय पीना, तो वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं दूध, लस्सी वग़ैरह। लेकिन हम लोग ये चीज़ें भी यूज़ करते हैं, लेकिन चाय हमारे लिए पेट्रोल का ही काम करती है। तो मैं आपसे कर रही थी बात कि ना ज़ाहिर ग बात है, 2,000 years later. हीला करोगे तो वसीला बनेगा। तो जब हम लोग हीला ही नहीं करेंगे तो वसीला कैसे बनेगा? जैसे कि हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, चेंज नहीं करेंगे, कोई अपने आप में बदलाव लाएँगे नहीं, तो ऐसे ही बस बैठे रहेंगे कि जो भी करना है अल्लाह ताला खुद ही कर देगा, बैठे-बिठाए हमें हर चीज़ मिल जाएगी। ये तो नामुमकिन बात है, ऐसा तो कभी कुछ भी नहीं हुआ। तो ये बैठे तो कोई चीज़ भी नहीं मिलती, उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आप लोग ना हिम्मत ना हारा करें, कोई भी काम करते हैं तो उसका फ़ौरन ही सिला या फल नहीं मिल जाता। तो उसको कुछ टाइम के बाद फिर उसका फल मिलता है। ज़ाहिर बात है, आप कोई पौधा या दरख़्त लगाते हैं तो वो छोटे से उसको आप उसकी देखभाल करते हैं, उसको हर मौसम से बचाते हैं, धूप से बचाते हैं या सर्दी से, या क्योंकि वो भी बच्चों वाला ही हाल होता है ना, जैसे छोटा बच्चा है तो उसको हर मौसम से, हर चीज़ से बचाना है, ऐसे ही पौधे को। फिर वो जब तनावर दरख़्त बनता है फिर ही वो आपको फल देता है। तो इसी वजह से जो भी आप कोई काम करते हैं या कोई इस तरह का, तो फ़ौरन आपको उसका सिला नहीं मिलना शुरू हो जाता, कोई वक़्त होता है। तो आप मेहनत से हिम्मत ना हारें, क्योंकि हिम्मत हारना जो है ना वो डिमोटिवेशन हो जाती है। तो आप जो है अपने आप में ना चेंजिंग लाएँ, खुद को बदलेंगे तो तकदीर बदलेगी। तो जब आप कहेंगे कि हम कुछ भी ना
करें तो तकदीर हमारी बदल जाए। तो वैसे तो अल्लाह ताला भी कहता है कि जब आप लोग अपने आप को बदलते नहीं हो तो आपको भी कुछ नहीं मिलता। तो अपने आप को बदलें तो तकदीर बदल जाती है। तो ये आप रखें, अल्लाह ताला पे पुख्ता यकीन रखें कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत जो है ज़ाया नहीं करता, या कोई भी एफ़र्ट की हुई किसी भी काम के लिए वो ज़ाया नहीं जाती, उसका सिला ज़रूर मिलता है। चाहे अब ना मिले, कुछ अरसा बाद मिले, लेकिन मिलता ज़रूर है। तो मैं यहाँ पे, आप कह रहे होंगे कि नाश्ता किया और साथ ही खाना, नहीं, मैंने नाश्ता किया तो उसके बाद मैंने मेडिसिन लेके तो लेट गई थी। तो फिर मैं उठी तो मैंने कहा कि ना खाना बना लूँ, क्योंकि बच्चे लाइट सा ही नाश्ता उन्होंने किया था, तो फिर उन्होंने शोर मचा देना था। तो मैंने फिर साथ-साथ एक चूल्हे पे दाल-चावल बनाने थे, तो एक चूल्हे पे मैंने दाल रखी और एक पे मैंने ना जल्दी से चावल जो हैं वो बनाए। तो यहाँ पे मैंने दम उठाया था चावलों का, तो आपको दिखा रही थी कि ना ये देखें मेरे चावल कितने खिले-खिले से बने हैं। तो अभी मैं खा के बैठी हूँ, तो साथ-साथ मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। तो चावल मैंने खा लिए थे, तो बाद में मैंने कहा चलें अब ना मैं आपको दिखाती हूँ कि ना हमने आज क्या बनाया खाने में। तो आप लोगों ने क्या-क्या बनाया? कभी-कभी कुछ लाइट भी खाने को दिल करता है। तो ये इफ़ा ने रात को फ़रमाइश की थी कि मैंने सुबह दाल-चावल ही खाने हैं। तो मेरा तो दिल था कि मटन पुलाव बनाऊँगी, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैंने दाल-चावल ही खाने हैं, जो भी हो दाल-चावल। उसके पापा कहते हैं हाँ, मेरा भी दिल कर रहा है दाल-चावल खाने को, तो कल आप लोग ना दाल-चावल ही बनाना। फिर इसलिए मैंने आज दाल-चावल बना लिया। अब मैंने कहा 2 दिन का गैप डालूँगी, फिर मटन पुलाव बनाऊँगी, क्योंकि मटन पुलाव आगे आपको पता है कि ना बीफ मटन पुलाव ही बनने हैं। तो मैंने कहा जो यखनी पुलाव है, मटन पुलाव, उसकी भी आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। तो रेसिपी वैसे शेयर करने का फ़ायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि हर घर में बनता है, लेकिन फिर भी अपने-अपने तरीके से बनता है। तो यहाँ पे मैं दाल चेक कर रही थी, मैंने पहले चेक की, क्योंकि हर एक घर में ना एक इंसान को आदत होती है सालन खाने की। जैसे कि मुझे भी है, दाल वगैरह बनी हो तो मैंने ज़रूर चेक करनी होती है। तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बच्चे नीचे आ गए हैं, अब उन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना, तो मैंने कहा जल्दी से ना मैं आप लोगों से इजाज़त ले लूँ। तो दाल बहुत मज़े की बनी है, जिसने दाल चावल खाने आ जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।